बिरादरी है और कोई नहीं। आप देखिए, बरडोली का आंदोलन हुआ किसानों के लिए और उसको लीड कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारी आपकी बिरादरी के। आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, वो हमारे आपकी बिरादरी के। आप देखिए, पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इस देश का नेतृत्व किया और दूसरे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, दोनों पेशे से वकील थे। आप जिधर देखेंगे, ट्रेड यूनियन का 1920 में सम्मेलन हो रहा था और उसकी अध्यक्षता कोई कर रहे थे तो हमारी आपकी बिरादरी के लाला लाजपत राय कर रहे थे। ये मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में नहीं। आप समझिए कि झांसी वर्ग की कचहरी में एक वकील निकलते हैं 1962 में रंगभेद के खिलाफ और देश की आजादी के लिए नेल्सन मंडेला, और 28 साल जेल रहकर अफ्रीका को आजादी दिलाते हैं। यह क्षमता, यह बूता उनके अंदर इसलिए थी कि वो पेशे से वकील। फिडेल कास्ट्रो के पास इतना पैसा नहीं था, हवाना यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकला कि वो चेंबर में बिजली का बिल दे पाए, चेंबर की बिजली काट दी गई। लेकिन जब वो सड़कों पर निकला तो बसिस्ता के राजतंत्र को उखाड़ फेंका था। मैं क्यूबा की बात कर रहा हूं। 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हो या 37वें राष्ट्रपति अमेरिका के निक्सन हो, जो कैलिफोर्निया में वकालत करते थे, जब वो खड़े हुए तो दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका बना। हमको अपना इतिहास जानना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हम चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, जिसकी दिल्ली की आबादी थी, एक आवाज में उतने किसान इकट्ठा हो जाते थे। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा ब्लड चल रहा है और हम कर क्या रहे हैं। ये कौन देख तो तेरी हालत को क्या हुआ, हैरत में आईना है कि सूरत को क्या हुआ। जिसने बड़े बड़ों के थे छक्के छुड़ा दिए, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत को क्या हुआ, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत को क्या हुआ। हमको नहीं भूलना चाहिए, इस देश में इमरजेंसी लगी, किसी की हिम्मत नहीं थी। जेठमलानी पर मीसा लगा, आप अरुण जेटली जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए। आप जितने देखेंगे वकीलों का, नानी पालकी वाला की एक बात बताना चाहता हूं। जब इंदिरा गांधी का इलेक्शन पिटीशन जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ तय किया और चुनाव उनका शून्य कर दिया, तो इंदिरा जी गई नानी पालकी वाला के पास और मुकदमा लड़ने के लिए पालकी वाला साहब ने 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में बहस किया और इंदिरा गांधी के फेवर में ऑर्डर हुआ। जस्टिस कृष्णा अय्यर की हेडेड बेंच ने इंदिरा गांधी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग अटेंड कर सकती, लेकिन 2 दिन बाद उनकी मती मारी गई, इमरजेंसी उन्होंने लगा दी। ये बात नानी पालकी वाला को इतनी खराब लगी कि जब अगली तारीख पे इंदिरा गांधी फीस का लिफाफा लेकर गई, पालकी वाला ने दरवाजे से इंदिरा गांधी को फाइल और पैसे के साथ वापस कर दिया। मैं कहना, यह बूता या क्षमता किसी के अंदर नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को फाइल और पैसे के साथ लौटा दे। ये सिर्फ हमारी आपकी बिरादरी के अंदर है, मैं बताना चाहता हूं। और हमको महसूस करना चाहिए हम क्या। आप देखिए, हम अपना जब मुकदमा लड़ते हैं तो बैंड उतार देते हैं। पी वेंकैया का केस आप जानते हैं कि साहब बैंड, एक नौजवान ने पूछा कि हमारा बैंड गाउन क्यों उतरवाया जा रहा है जब हम अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। हमने कहा कि साहब, वकील का जो पेशा है वो अपने लिए नहीं लड़ा जाता है, हम आम आदमी को न्याय दिलाने का काम करते हैं, यह समझना पड़ेगा। राजनीतिक दल का आदमी है, आज सपा में होगा, कल भाजपा में होगा, कांग्रेस में होगा, किसी और दल में होगा, लोक दल में होगा, लेकिन वकील, अगर श्यामनाथ सिंह और रामनाथ सिंह का मुकदमा चल रहा है और रामनाथ सिंह की तरफ से आपने वकालतनामा जूनियर डिवीजन में लगा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट तक आप दल बदल नहीं सकते हैं, श्यामनाथ की तरफ से नहीं जाएंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप महसूस करिए कि समाज में और लोगों से आप ऊपर हैं और उसी मर्यादा को मेंटेन करिए। यह शपथ हम सब लोगों को लेनी चाहिए, ये मुझको लगता है। लेकिन आज धीरे धीरे हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं मुझे वो कहना नहीं। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये पीड़ा हमारे अंदर है। हम चाहते हैं कि वो सम्मान जो वकीलों का था वो फिर पुनर्जीवित हो, पुनर्स्थापित हो। इसके लिए हम लोग आज 4 प्रतिज्ञा अवश्य। मैं नौजवान वकीलों से कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक अध्ययन करिए और अपने तर्क शक्ति के द्वारा जजेज को कन्विंस करने का काम करिए। हम कलम के सिपाही हैं, हम लेखपाल और कांस्टेबल से लड़ने के लिए नहीं बने। पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सकः अजानम यो नरो भूर्यात् अपराधम की अंतः पर।
ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। इसलिए अधिक से अधिक अध्ययन करिए और अध्ययन करके हम आज तय करें कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। दूसरी प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है कि हम आपस के मनमुटाव को दूर करिए। आपस के मनमुटाव को दूर करिए, बड़े मन से काम करिए, हल्की हल्की बातों से बचिए। किसी वकील की सार्वजनिक बुराई, किसी काले कोट वाले की सार्वजनिक बुराई हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई एविडेंस नहीं है। यह हमको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे पड़े की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे उजालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, बीच धार में कल कछार में, घोर घेरा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घार में, जीवन के सतत आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम कमजोर इसलिए होते हैं कि हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। एक प्रतापगढ़ जगह है, वहां एक रानीगंज तहसील है, वहां 4 बार एसोसिएशन बने हुए हैं, 70 कुल वकील। मैं एक शपथ ग्रहण में गया, पंडित जी के 2 से वो जीते थे। जैसे गाड़ी से उतरा, ठाकुर साहब कहने लगे कि तुम ठाकुर होकर आए हो और ये जो बार लूट लिया इसने। हम उनको लेके आए, हमने कहा 30 रुपए चंदा है, 70 में 4 बार बनाए हुए हैं, क्या लूट लिया होगा इन्होंने, ये बताने का काम करें। मेरे कहने का मतलब हम बुराई न करें, इससे हम कमजोर होते हैं। हम जब एक दूसरे की आलोचना करते हैं तो आप दूसरे के हाथ में बॉल दे देते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। इससे बचना चाहिए, इससे न वोट मिलता है, न बढ़ता है, न घटता है, इससे कोई फायदा नहीं होता। तो हम मिलकर रहेंगे, यह दूसरी प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है। मिलकर काम करें। तीसरी प्रतिज्ञा कि हम किसी की बुराई न करें, और चौथी प्रतिज्ञा आपको आज लेने की